पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी देर में पटियाला कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर। 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली है 1 साल की सजा। चंडीगढ़ में सिद्धू से सवाल पर किया गया तो बोले नो कमेंट, बात नहीं करूंगा। हालांकि ट्विटर पर लिखा अदालत के फैसले का सम्मान है। सर जिदा के कोर्ट का ऑर्डर आया की कहना सर? पटियाला में सिद्धू के घर सुबह से पहुंच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पंजाब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या विधायक उनके घर नहीं पहुंचा है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना निवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। लालू यादव के 15 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाले को लेकर केस दर्ज हुआ है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ छापेमारी दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के घर पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई काफी ज्यादा सतर्क है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई और जगह और कई और ठिकानों पर भी लालू और उनके परिजनों की ये छापेमारी जो है इस वक्त चल रही है। पटना में राबड़ी यादव के घर के बाहर बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए हैं। ये लोग छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीबीआई वापस जाओ, वापस जाओ, सीबीआई वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी राजनीति से प्रेरित है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक जब हो रहे थे एक जातीय जनगणना के मुद्दे पर, तो उसे रोकने के लिए छापामारी की गई। समाजवादी पार्टी के विधायक और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को करीब 2.25 साल बाद सीतापुर जेल से मिली रिहाई। रिहाई के वक्त सीतापुर जेल के बाहर बड़ी तादाद में समर्थकों का जमावड़ा। आजम खान को जेल से वापस लेने के लिए आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने कहा, मिला है इंसाफ। देखिए आगे की रणनीति हम लोग बैठ के उचित समय पे कर लेंगे और फिर उचित समय जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी को भी जेल के गेट के पास आने की इजाजत नहीं थी। सीतापुर जेल से निकलने के बाद आजम खान सबसे पहले एसपी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से मिलने उनके घर पहुंचे। अनूप गुप्ता कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। आजम खान की जमानत पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट से आजम को जमानत मिली, अन्याय पर न्याय की जीत है। बीजेपी ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की आज रिहाई संभव, सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में दोषी करार। 25 मई को एनआईए के कोर्ट में सजा पर बहस। यासिन को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की आज कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा, पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिरा। 10 वर्कर अभी भी टनल में फंसे हैं। अब तक 2 लोगों को निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कतें भी। कोलकाता के चांदनी मार्केट में लगी आग। एक दुकान में लगी आग आसपास की दूसरी दुकानों में भी फैल रही है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जुटी हुई हैं।
अतिक्रमण के खिलाफ जारी है एमसीडी का अभियान। आज दिल्ली के मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में चल सकता है एमसीडी का बुलडोजर। मंगोलपुरी के कतरन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट करीब 30-40 साल पुराना है। यहां बैठे हर दुकानदार के पीछे उसका पूरा परिवार आश्रित है। ये मार्केट उठ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे खाने को मन है, तो ये उठनी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ा की बात है तुम्हारी, ये नहीं करनी चाहिए मार्केट। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में जुबानी जंग। आपने कहा बीजेपी पहले दूसरे नेताओं के घर के बाहर अतिक्रमण हटाए। बीजेपी बोली आपके दफ्तर पर भी चल सकता है बुलडोजर। दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार घर घर चीजें पहुंचाने के लिए कोई और योजना ला सकती है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज के 7,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। भयंकर गर्मी के बीच बसों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। अब तक 10 लोगों की मौत। राज्य के 27 जिलों में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगले 5 दिन भारी बारिश का अभी और अनुमान है। असम के हाफलॉन्ग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। रेलवे स्टेशन पर दिखा दिल दहला देने वाला मंजर। मिट्टी में धंसा इंजन और पटरी से उतरी हुई है ट्रेन। मलबे में तब्दील हुआ पूरा स्टेशन। असम के हाफलॉन्ग में भूस्खलन से बड़ी मुश्किलें। जतिंगा और हाफलॉन्ग के बीच नेशनल हाईवे 27 पर लगा जाम। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ से बड़ी बर्बादी। नगांव जिले में बाढ़ के पानी में बह गई बड़ी बड़ी सड़कें और पुल। संकट में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान। हाफलॉन्ग में सेना का राहत और बचाव अभियान जारी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाके से 86 लोगों को निकाला। बिहार की राजधानी पटना में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी से भारी नुकसान। कोतवाली थाने में भारी भरकम शेड गिरने से सैकड़ों गाड़ियां दबी। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग। किराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर का घेराव कर लगाया ताला। इलाके के लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।